जंगल में चिड़ियों का एक परिवार रहता था। उसमें एक टिंकू नाम की चिड़िया थी। वह अपने माता पिता और 5 भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पंख छोटे छोटे और मुलायम थे। उसकी माँ जंगलों में उड़ना और चहकना सिखाया था। जंगल के समीप एक गांव था। उसमें एक महिला रहती थी। वह पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। वह इनके परिवार वालों को रोज रोटी का टुकड़ा खिलाती थी। टिंकू चिड़िया का पूरा परिवार उसी पे निर्भर रहता था, क्योंकि वह बहुत प्रेम से सबको खाना खिलाती थी। वह चिड़ियों के साथ खेलती और खूब मस्ती करती थी। एक दिन अचानक से वह बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। टिंकू चिड़िया और उसका परिवार बहुत दुखी था, क्योंकि वह उसी औरत पे निर्भर थे। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही वो अपने लिए खाना जुटाने के लिए कुछ करते थे। एक दिन भूख से बेहाल हो गए। पिताजी पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को चाहिए। माँ, अब हम लोग को कुछ खाने के लिए चाहिए। हाँ बेटा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं तुम सब लोग के लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। टिंकू चिड़िया के पिता जंगल में जाकर कीड़ा पकड़ने का फैसला किया। वह काफी मेहनत किए तो उन्हें 2 ही 3 कीड़े मिले। मेरा परिवार तो 8 लोगों का है। इन 3 कीड़ों से क्या होगा? चलो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो खा लेंगे। मैं और मेहनत करूँगा जिससे मैं पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। मामा, मुझे बहुत भूख लगी है। पिताजी कब से गए हैं, पता नहीं कब तक वो वापस आएंगे। क्यों ना हम भाइयों के साथ जाके कुछ जंगल में देख ले, ताकि हम लोगों को कुछ मिल जाए तो मेरा पेट भर सके। ठीक है बेटा, हम लोग चलते हैं। तब तक पिताजी भी वापस आ जाएंगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई है? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दे दीजिए। घर का मालिक दरवाजा तो खोला नहीं, लेकिन इन लोगों के ऊपर राख फेंक दी। बेचारे तीनों के तीनों भूरे रंग के हो गए। बहुत दुखी मन से ये घर वापस चले आए। इधर टिंकू के पिता काफी तलाश करने के बाद उनको एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे काफी संख्या में बहुत सारे कीड़े थे। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत सारे कीड़े हैं। अब मेरे परिवार को खाने की तकलीफ नहीं होगी। मैं यहाँ से बहुत सारा खाना लेके जाऊंगा। टिंकू के पिता जब घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके बीवी बच्चे कोई नहीं है। बहुत परेशान हो गए, इधर उधर खोजे। तभी उनके बच्चे आ गए। तुम सब कौन हो? तुम मेरे घर में क्यों घुस आए हो? भागो भागो यहाँ से, सभी लोग भागो यहाँ से। पिताजी पिताजी, हम हैं टिंकू, आपका बेटा। हम लोग खाने की तलाश में गए थे। किसी ने हमारे ऊपर राख फेंक दी है, इसीलिए आप हमें पहचान नहीं रहे हैं। पिताजी, हम टिंकू हैं। टिंकू और उसकी माँ उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हार मान गए। पिताजी, आप मेरे साथ चलिए, जो तालाब है वहाँ पे चलिए। हम लोग वहाँ पे अपना कलर हटा देते हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा हम आपके टिंकू हैं। टिंकू और उनकी माँ पानी में नहाए। जब उनका कलर हट गया तो इनके पिता बहुत खुश हुए और सबको पहचान गए। सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। अब उनके पास खाने की पर्याप्त मात्रा थी। तो बच्चों, आप इस कहानी से क्या सीखें? हमें कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें खुद मेहनत करके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जुटाना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।